आप विधानसभा चुनाव खातर नामांकन का आखिरी दिन भाजपा कांग्रेस सहित कई दूजा दळारा प्रत्याशी दाखल करे नामांकन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा भर्या आपरो पर्चो हीरालाल सामरिया मुख्य सूचना आयुक्तના રૂપમાં લીના શપથ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ દિલાઈ શપથ देशभर में आबाड़ा 25 नवंबर ने होबाड़ा विधानसभा चुनाव खातर करो जारियो जागरूक कई कार्यक्रम तहत लोग शू करी जारी वोट डालवारी अपील इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया रा 54वां संस्करण रो गोवा में होबेलो आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कया भारत दुनिया रो सबसे मोटो फिल्म निर्माता अरदौसा में बेकाबू होर बस पुलिया सुगिरी रेल ट्रैक माते हादसा में 4 जना री मौत 35 लोग घायल नमस्कार दूरदर्शन समाचार में आपने गुण स्वागत है साहब मैं हूं आपके साथ अनुजा और चालो खबरा जोवा विगतवार विधानसभा चुनाव खातर नामांकन री आज आखिरी दिन भाजपा कांग्रेस सहित कई दळारा प्रत्याशी आपरो नामांकन दाखिल कर्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा सू आपरो नामांकन भर्या वटही कोटा उत्तर सू कांग्रेस रा उम्मीदवार शांति कुमार आपरो नामांकन दाखिल कर्या धौलपुर जिला री बाड़ी विधानसभा सीट सू भाजपा सू गिरिराज सिंह मलिंगा आपरो पर्चो भर्या जबकि कांग्रेस रा प्रशांत परमार भी नामांकन भर्या वटही धौलपुर सू शोभा रानी कुशवाहा आपरो पर्चो दाखिल कर्या वठीने सांसद नरेंद्र कुमार खींचड़ आज मंडावा विधानसभा सू भाजपा रा प्रत्याशी रो नामांकन भर्या हीरालाल सामरिया आज मुख्य सूचना आयुक्त री शपथ लीनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वनाने शपथ दिलवाई इन बगैर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहा हीरालाल सामरिया ने आज भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहे चूरू में लोगों ने मतदान खातर जागरूक करवा खातर आज खासोली ग्राम पंचायत में वोट बारात निकालेगी वोट बारात में सज तजर ऊट घोड़ा माते बैठे अहलकार आकर्षण रो केंद्र रहा इन मौका माते डफ चंग री थाप माते नाचता व्या लोगों ने मतदान री अपील कर्या वोट बारात में पड़ेसरिया भी भाग लेना बारात निकली है जिसको वोट बारात का नाम दिया गया है। ये बहुत ही एक अपने आप में अनोखी और पारंपरिक रूप से बहुत ही सुंदर बारात निकली जिसमें राजस्थानी परिवेश के अंतर्गत ये लोगों को संदेश दिया गया और इसमें ऊंट घोड़े और उसके आगे ढोल बजाते हुए जो नागरिक है जो मतदाता है उन्होंने भी भाग लिया और बहुत ही सुंदर दृश्य रहा और सबने ऊपर से आह्वान भी किया ऊँटों पे बैठे बैठे कि आप लोगों को वोट जरूर देना है। निश्चित रूप से इसका फर्क पड़ेगा और विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत है वो बढ़ेगा। निर्वाचन और मतदान निश्चित रूप से लोकतंत्र में एक पर्व ही है, एक त्यौहार ही है और इसी त्यौहार के रूप में वोट बारात निकाली गई जिसमें ग्रामीणों ने बहुत ही उत्साह के साथ भाग लिया, विद्यार्थियों ने बहुत ही उत्साह के साथ भाग लिया और विद्यार्थियों की, ग्रामीणों की, युवाओं की जागरूकता इस बात का संकेत है कि इस बार जिले में मतदान का प्रतिशत बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही बेहतर रहेगा। प्रशासन है ना वो बराबर सक्रिय रहता है, आसपास के एरिया से सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है, चाहे 2% हो चाहे 2.5 हो, लेकिन चूरू में परसेंटेज ठीक रहती है। ये प्रशासन का प्रयास है यहाँ का।
यहाँ के लोग जागरूक है, प्रशासन भी सक्रिय है और करता भी है कार्रवाई। वोट बारात जो थी वो एक अलग ही हटकर एक निराली बारात थी। ऊंट थे, घोड़े थे, डीजे पे नाचते हुए सब वो जा रहे थे। यूं लग रहा था कि असल बारात हो। हाँ? तो प्रशासन का सराहनीय प्रयास है। श्री गंगानगर जिल्लाમાં સ્વીપ કાર્યક્રમની તહેત મતદાન ખાતર લોકોને જાગૃત કર્યું जा રહ્યું है। એની કડીમાં आज जिला मुख्यालय माते रैली काढर मतदाताओं 25 नवंबर ने 32 बत्ती तादाद में पूगर आपरा मताधिकार रो प्रयोग करवारी अपील करेगी। इन रैली में युवा बढ़ चढ़ भाग लेना। जागो के माध्यम से हमारा स्कूल, हमारा विद्यालय और विद्यालय की छात्राएं सिर्फ ये संदेश देना चाहते हैं कि हर किसी को अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए और मतदान करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस व्यक्ति का चुनाव कर रहे हैं वो आपके क्षेत्र का कल को विकास करे, ना कि नशा वगैरह जैसी चीजों को बढ़ावा दे। अगर कोई ऐसा प्रलोभन देकर के वोट लेना चाहता है तो उसको हमें ना कहना है। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ है। सबने मिलकर ਆਪਾਂ सही सरकार चुननी है। यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी को सही नेता चुनना है, सही नेता को वोट डालनी है। मैं यही कहना चाहूंगी कि जो पैसा और दारू बंडे उन्होंने वोट नहीं पानी है, आप वधिया नेता चुनना है। हमें एक अच्छा नेता चुनना चाहिए जो कि हमारी हेल्प करे, आगे जो योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाए। और जैसे कि हम स्कूलों में पढ़ते हैं तो हमें आगे भी ऐसी सुविधाएं मिलती जाएं और एक अच्छा नेता चुने। और हमें एक अच्छा नेता चुनना चाहिए और अच्छी सरकार आए और गरीबों का भी भला हो आगे। और जैसे हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आगे और भी बच्चे पढ़े इस स्कूल के अंदर और भी बहुत अच्छे नेता आए और सारे गरीबों की हेल्प हो। अजमेर में 80 बरस सु बत्ती उम्र बुजुर्गा माए मतदान ने लेर जवाब देखो जा रहा है। वह सगड़ा निर्वाचन आयोग रा इन फैसला सु खुश हा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिसोदिया बताया कि 80 बरस सु बत्ती उम्र रा मतदाता और दिव्यांग जनारे साथ राजस्थान में 8 जरूरी सर्विस वाला लोगों ने पोस्टल बैलेट री सुविधा दी जावेली। होम वोटिंग है उसकी व्यवस्था रहेगी। जो हमारे 80 प्लस के उम्र के जो मतदाता है और दूसरा रहेगा जो पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं, जो दिव्यांग मतदाता, उनके लिए होम वोटिंग की व्यवस्था है। होम वोटिंग के लिए जो पोलिंग पार्टी है वो घर घर जाएगी और होम वोटिंग करवाएगी। उसके लिए हम फॉर्म ले रहे हैं और फॉर्म जमा करने की 12D फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 5 नवंबर है। सरकार ने 80 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को अपना मतदान करने के लिए जो घर पे आकर के विशेष सुविधा दी है, ये बहुत अच्छा कदम है और हम सबको इसका लाभ उठाना चाहिए। मतदान के लिए यहाँ भी आए थे और उन्हें सरकार की तरफ से जो थी वो भी बताया उन्होंने। तो अभी तो इच्छा है कि हम चले जाएं, फिर भी सुविधा है बहुत है तो हम यहाँ बुला लेंगे घर पे और यहाँ मतदान कर लेंगे। वोट देने के लिए सरकार मेरे को बहुत अच्छा सहयोग किया है, जो मैं घर बैठे ही वोट दे सकती हूँ। दौसा में शांतिपूर्ण चुनाव करवा खातिर पुलिस पुख्ता इंतजाम कर्या है। चुनाव ने देखता व्या दौसा घणो संवेदनशील है। इन बारी भी विधानसभा चुनाव ने देखता व्या दौसा पुलिस पूरी तरह सु सतर्क नजर आ रही है। चुनाव सु पहली पुलिस टिकाणी सु 3 दिन रा अभ्यास कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। अभी जो चुनाव का समय चल रहा है उसके अंदर हमारे पास जो गाड़ियाँ हैं उनके अंदर जो हथियार होते हैं, जिसमें गैस सेल, गैस गन वगैरह जो होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो वज्र वाहन है उसके अंदर जो हम सेल वगैरह यूज़ करते हैं, स्टेन सेल है, गैस सेल है, तो उनको चलाने का जो प्रोसीजर है उसके बारे में जो अधिकारी हैं उनको उसका प्रशिक्षण दिया गया है, जो कि 3 दिन तक चला है। और आगे हम जो सालाना फायरिंग करते हैं आने वाले 1-2 दिन बाद में वो भी करें। जनादेश में अब मैं बात कर रहा जयपुर रीव हवा महल विद्याधर नगर सिविल लाइन्स किशन पोल आदर्श नगर मालवीय नगर झोटवाड़ा
आमेर और सांगानेर विधानसभा सीटा है। अटे कई मुद्दा खास तरियासो चुनावी मुद्दा बनेड़ा है थे जो वो खास रिपोर्ट। जनादेश में आज चर्चा होगी जयपुर शहर की 7 विधानसभा सीटों की, जिनमें हवा महल, विद्याधर नगर, सिविल लाइन्स, किशनपोल, आदर्श नगर, मालवीय नगर, झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। जयपुर शहर के मुद्दों की बात करें तो शहरवासियों ने कई मुद्दों पर चर्चा की है, जिनमें ट्रैफिक जाम आम समस्या है। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन की समुचित व्यवस्था न होना, बढ़ती आपराधिक घटनाएं, पेयजल, 4 दीवारी में पार्किंग की समस्या, बीसलपुर लाइन की अव्यवस्था, शहर की सफाई, बारिश में सीकर रोड पर पानी का निकास न होना, द्रव्यवती नदी में बढ़ता हुआ प्रदूषण आदि महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जयपुर हर सैटरडे संडे पूरा भरा रहता है। यहाँ पर आकर के टूरिस्ट को क्या मिलता है कि केवल एक ट्रैफिक जाम मिलता है, असुविधा मिलती है, लूट खसोटी मिलती है, गंदगी मिलती है, सुविधा नहीं मिलती। तो आज गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए था इस चीज़ को लेकर के कि आज जब यहाँ पर एक रेवेन्यू, जो कि व्यापारी भी कमाता है, रिक्शे वाला भी कमाता है, खाने वाला भी कमाता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलती है, उस क्षेत्र में गवर्नमेंट ने कोई कार्य नहीं किया। गवर्नमेंट का कोई ध्यान ही नहीं है कि टूरिस्ट को लेकर के आज पिंक सिटी को लेकर के डेवलपमेंट हुआ। पिछली गवर्नमेंटों के अंदर पिंक शहर बनाया गया, लाइटें लगाई गई, उनका मेंटेनेंस जीरो कर दिया गया। इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। उसके अंदर भी टूट रहा है, टूटे रहने दो। किसी भी चीज़ को लेकर के गवर्नमेंट ने कोई कार्य नहीं किया। हमारे यहाँ पर अधिकांश लोगों के पास पट्टे नहीं हैं, और जिन लोगों को पट्टे मिले उन लोगों ने भी अपने रसूखातों का इस्तेमाल करते हुए उनको दो भिन्न भिन्न दरों पर उनको पट्टे जारी किए गए, जो कि जयपुर में कहीं किसी कॉलोनी में नहीं हुआ। यातायातों पे थोड़ा ध्यान देवे, और ये शिक्षा व्यवस्था के ऊपर काफ़ी ऐसे सब उनके बारे में सोचना चाहिए सरकार को। आपके क्या मुद्दे हैं मतदान को लेकर? देखिए, मतदान को लेकर मेरे ये मुद्दे हैं, जो बेरोज़गारी है सबसे पहले, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी। जो जनता, युवा जो बेरोज़गारी पे जो परेशान है जिस तरह से, तो उस हिसाब से मतदान करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कौन सी सरकार हमारे लिए क्या करती है। भाई वोट लेने के टाइम तो आ जाते हैं, अब ये पूछना चाहिए हमें, हमारे बच्चों के लिए तुम क्या करोगे। भाई तुम हमसे वोट लेने आ रहे हो, हमारे बच्चों के लिए क्या करोगे, हमारी शिक्षा, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे। हम मजदूर वर्कर आदमी हैं, क्या इसमें 150, 200, 300 रुपये कमाते हैं, क्या बच्चों को पढ़ाई देंगे। मैं चाहती हूँ कि जैसे बेवा औरतें हैं ना, वो मतलब बेवा औरतों के लिए इतनी सेवा कर सके कि उनको प्रॉब्लम नहीं हो किसी चीज़ की, और जैसे गरीब बच्चे हैं ना, उनके लिए ऐसा शिक्षा के लिए कर सके, वो मतलब फुटपाथ पे नहीं मांगने करने का वो वाला। बेरोजगार जवान बच्चे हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको नौकरी के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक गरीब लोग जो जिनकी बेचारे को जो इलाज नहीं करा सकते, जो बिना इलाज के बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है, उनको इलाज की व्यवस्था फ्री कर दी जाए, बिल्कुल फ्री कर दी जाए। 25 लाख का बोल रहे हैं वो, पर 25 लाख में वो मिल ही नहीं पा रहा, पूरे 100% नहीं मिल पा रहा। मतलब 60% तो मिल रहा है लोग बागों को, पर 100% वो नहीं मिल पा रहा। जी, मैं पहले मतदान देना चाहूँगा इस बेसिस पे कि जैसे कि भारत में अभी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पा रही है। ग्रेजुएट्स रोजगार, मतलब युवाएं सब इधर उधर भटक रहे हैं, जिनको प्रॉपर पाथ नहीं मिल पा रहा है कि उनको कहाँ जाना है, क्या करना। सरकार को उस पर काम करनी चाहिए। और दूसरा कि प्रेजेंट की बात करें तो जयपुर को देखते हुए इसकी रोड सेफ्टी और पब्लिक के प्रति थोड़ा जागरूक होना चाहिए सरकार को। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया रा 54वां संस्करण रो आयोजन गोवा में वेलो। आज नवी दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कहा कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल सु विश्व री फिल्म ने एक मंच देवारो मौको मिलो है। वना कहा कि भारत दुनिया रो सबसे बड़ो फिल्म निर्माता है। 54वें इफ्फी में भी उसी दिशा में एक कदम है, जहां पूरे विश्व की फिल्मों को एक मंच देने का अवसर यहां पर मिलता है। अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे, दुनिया भर में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होते हैं, जहां 14 प्रेस्टिजियस फेस्टिवल्स में हमारे कांस, बर्लिन, वेनिस, टोरंटो से लेकर इफी का नाम भी बहुत बड़ा है। साउथ एशिया में इकलौता ऐसा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जिसकी धूम
हर वर्ष 20 नवंबर से 28 नवंबर तक होती है गोवा में। फिल्म बाजार एक बहुत बड़ा आकर्षण है जहां पर बिजनेस करने का अवसर मिलता है। वर्ल्ड सिनेमा के अलग अलग स्वरूप यहां पर देखने को मिलते हैं। इंटरनेशनल सेक्शन हमारा ऐसा है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्मों को यहां पर दिखाने का अवसर मिलता है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इस बार 3 गुना ज्यादा वृद्धि हुई है इंटरनेशनल सेक्शन में, और ये अपने आप में दिखाता है कि इफी के प्रति आकर्षण कैसे दुनिया भर की फिल्मों का बड़ा है। जयपुर रा जवाहर कला केंद्र री काणीसूर लोकरंग रा 8वां दिन लोक नृत्य समारोह में 8 राज्य री 10 लोक विधावारी प्रस्तुति दी की। 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव 8 नवंबर ताईं चालेलो। में राग पिंड सड़क पा जाता है। तो मैं जी का प्रश्न पूछ लेता हूं। इधर हर राज्य से डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स आ चुका। बहुत कलाकार हैं, बहुत विभिन्न राज्य से विभिन्न कलाकार, विभिन्न कला इधर हम लोग देखने के लिए एक अच्छा मौका मिला। एंड इधर आप देखें तो बहुत छोटा आर्टिस्ट भी बाल कलाकार भी आए थे। तो यहाँ पे जो कश्मीरी हैं, मिजोरम हैं, आसामी हैं, कर्नाटक से हैं, तेलंगाना से, उनसे हमारी बात हुई क्योंकि हम सभी इकट्ठे रहते हैं तो मिलाव रहता है कि एक दूसरे को पहचानने की कि तुम्हारी संस्कृति कैसी है, हमारी संस्कृति कैसी। वो पूछते हैं हमें गोवा में क्या होता है, कैसे होता है, हम उनको पूछते हैं। तो एकदम बढ़िया लगता है कि सभी कलाकार मिल जाते हैं और संस्कृति का आदान प्रदान होता है। विधानसभा चुनाव ने देखता व्या निर्वाचन महकमा रा निर्देश माते प्रदेश में के इन्फोर्समेंट एजेंसिया री काणीसू वार्ताएं 500 करोड़ रुपया री अवैध नकदी और अवैध सामग्री जब्त करेगी है। मुख्य निर्वाचन एहलकार प्रवीण गुप्ता बताया कि प्रदेश रा 23 जिला माए के एजेंसिया अबारताई 10 करोड़ रुपया सुबत्ती री जब्ती कर चुकी है। त्योहारी सीजन ने देखता व्या रेलवे यात्रियां सुविधा खातर खास इंतजाम कराया गया है। हाल ताईं दीपावली और छठ पूजा ने देखता व्या कई खास रेला चढ़ाई जारी है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क एहलकार कैप्टन शशि किरण बताया कि 30 रेला में 52 डिब्बा बत्ती लगाया गया है। वटही 14 खास ट्रेना चढ़ाई जा रही है। अभी आने वाले जो पर्व त्यौहार हैं, दिवाली है, छठ है, भाई दूज है, इन सब को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं और जो ट्रेनें चल रही हैं उनमें हम एडिशनल कोचेस भी लगा रहे हैं। तो अभी उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा हाल फिलहाल में ही 30 ट्रेनों में 52 एडिशनल अतिरिक्त डब्बे लगाए गए हैं। अलग अलग तरह के डब्बे लगाए गए हैं, स्लीपर लगाए गए हैं, AC लगाए गए हैं, जनरल क्लास के भी डब्बे लगाए गए हैं। इसके अलावा 14 स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन किया जा रहा है। हमारी पूरी जो विभाग ऑपरेटिंग विभाग की टीम है वो मॉनिटरिंग कर रही है कि किस किस रूट पे स्पेसिफिक जो है यात्री भार बढ़ रहा है और ज़्यादा जिसमें वेट लिस्ट आ रही है, उनके अनुसार से हम उन जो स्पेशल ट्रेन है उनका हम संचालन अवधि बढ़ा रहे हैं, नई स्पेशल ट्रेन भी चला रहे हैं। जैसे हमने अभी भगत की कोठी से दानापुर का ट्रेन संचालन करने ने लिया है, बैंगलोर से भगत की कोठी की ट्रेन का संचालन लिया है, अजमेर, बीकानेर, जयपुर से बांद्रा की तरफ गाड़ियों चलाने का संचालन हो रहा है। दिवाली पे मतलब जाना हर स्टूडेंट की ख्वाहिश है और हर एक व्यक्ति जाना चाहता है मतलब अपने घर पे, और अगर गवर्नमेंट चाहे तो और उसमें और सुधार ला सकती है।
दीपावली रात तुवार माते माटी सू बनेड़ा दियारो आपरो एक अलग ही महत्व है जिनने बनाबारो काम आ दिना कुंभकारा रे अटे लगतमार चाल रहो है। सीकर जिला माए दीपावली रो तुवार जिया जिया करने आ रहो है विया ही कुम्हार रा चाकरी गति भी तेज बहती जारी है। थे जो वो खास रिपोर्ट। दीपावली पर्व को लेकर गांव और शहरों में मिट्टी का बर्तन बनाने वाले कुम्हार अब दिन रात मिट्टी को आकार देकर अलग अलग डिजाइन में दिए बनाने के काम में जुटे हैं। इस बार मिट्टी के डिजाइनदार स्पेशल दीपक भी कारीगरों की ओर से तैयार किए जा रहे हैं, जिसकी डिमांड भी बाजार में अब बढ़ने लगी है। कुम्हारों को दीपावली से उम्मीद है कि इस बार लोग अपने घर आंगन को मिट्टी के दिए से रोशन करेंगे और उनके कारोबार में बढ़ोतरी होगी। लेकिन चीनी झालरों व मोमबत्तियों की चकाचौंध ने मिट्टी के बने इन दिए के प्रकाश को गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया है। ये हमारा मिट्टी के बर्तन बनाने का, दीपक बनाने का पुश्तैनी काम है। पुराने दादाजी, हमारे परदादा जी काम करते हैं। 50-45 सालों से हम कर रहे हैं। अभी क्या है, जैसे चाइनीज़ दीपक और लाइटें आने से हमारा काम कम हो गया है और इनकम भी अभी कम हो रही है इसमें, क्योंकि ये जो चाइनीज़ लाइटें वगैरह कुछ भी समझ लो, बर्तन वगैरह चाइनीज़, ये स्टील वगैरह के काम में लोग कम करने लग गए हैं। मिट्टी को भिगोना पड़ता है, फिर बनाते हैं, इसको तैयार करते हैं। एक दिन पहले माटी को रेडी करना पड़ता है, फिर दूसरे दिन दीपक बनते हैं। टाइम तो इसमें लगता है, एक दिन का टाइम लगता है ना। एक दिन में ना सुबह से शाम तक ना 1000 से 1200-1500 तक दीपक बनते हैं। मिट्टी के बने दीपक का हिंदू धर्म और परंपरा में अपना विशेष महत्व है। हिंदू परंपरा के अनुसार मिट्टी का दीपक जलाने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। मिट्टी के दिए बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि आधुनिकता के इस दौर में मिट्टी के दिए की पहचान बरकरार रखने के लिए उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कलाकारों का कहना है कि मिट्टी से बनी मूर्तियां, दिए व खिलौने पूरी तरह से इको फ्रेंडली होते हैं। इनकी बनावट रंगीन व पकाने में किसी प्रकार का कोई केमिकल काम में नहीं लिया जाता है, जिससे मिट्टी के दिए व अन्य सामान पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिलती है। दूसरी और भी चीज़ें आ गई है, मगर ये जो हमारा ये बरसों से चल रहा है खानदानी काम है, उसको लोग कम पसंद भी करना चाहते हैं। आजकल जैसे रेडीमेड आ गया है, रेडीमेड दीपक है, वो लाइटें वगैरह ज़्यादा यूज होता है, इसमें ज़्यादा दिमाग थोड़ा कम, ये सस्ता चीज़ है तो ये थोड़ा कम लेते हैं लोग। डिज़ाइन भी दे देते हैं हल्का भारी, बाकी तो दूसरा तो डिज़ाइन गुजरात से आता है मशीन का, और ये चाक का आता है, वो मशीन से बन के आता है। हल्की भारी डिज़ाइन दे देते हैं, मगर उसका डिज़ाइन का उतना कोई खास पैसा मिलता नहीं है। माटी लियावा, पहले तो माटी लियावा, बिन फूकवा, बेवा, कूटा, फिर बिन 2 दिन पहले आटा नहीं मिलार मिला, जब भी चीज़ को आगे काम चले। टेम के ऊपर ये माटी भेड़ काम करना चाहो तो मारो काम को नहीं हुआ। 2 दिन पहले आटो लगा मिलान भी लो चाहे, भी हिसाब से माटी का लो चाहना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल के नारे ने पिछले कुछ वर्षों में लोगों की सोच में अवश्य बदलाव किया है, जिससे एक बार फिर से गांव की लुप्त होती ये परंपरा वापस पटरी पर लौटने लगी है, जिसके चलते कुम्हारों को अपनी कला बचाने की कुछ उम्मीद वापस जगने लगी है। सीकर से दूरदर्शन समाचार के लिए सुनील पारमुवाल की रिपोर्ट। दौसा में देर रात नेशनल हाईवे 21 माते जोर को सड़क हादसो वह गयो। हरिद्वार सू जयपुर जारी बस बेकाबू होर पुलिया सू नीचे जयपुर दिल्ली रेल रा ट्रैक माते पड़की। हादसा में 4 जनारी मौत वैगी और 35 लोग घायल हा। देखिए 2:15 के आसपास ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक बस जो हरिद्वार से टूवर्ड्स उदयपुर जा रही थी या टूवर्ड्स जयपुर जा रही थी, उसका ये दूसरा कलेक्ट्रेट के पास में रेलवे पुलिया है, रेल ओवरब्रिज, उसके से नीचे पलट गई और ये क्रैश बैरियर को तोड़ते हुए नीचे गिरी
अभी तक 4 कैजुअलिटीज़ कंफर्म है और बाकी लोगों को कुछ 4 से 5 लोग सीरियस बताए जा रहे हैं। हादसा हुआ है रेलवे ट्रैक के पास में, जो पुलिया से जो बस थी जो हरिद्वार से उदयपुर के लिए जा रही थी, उस हादसे के अंदर अब तक हमारे पास जो सूचना है उसके अंदर 34 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 2 महिला और पुरुष वो ख़त्म हो गए और बाकी उसमें से काफ़ी सारे लोग हैं वो वहाँ से डिस्चार्ज लेके चले गए। कुछ लोग थे उन्होंने जयपुर रेफर करा लिया। रेलवे ट्रैक लगभग 5 बजे के आसपास वहाँ से दोनों साइड का था, उसको चालू करवा दिया और अब चालू है, बस को साइड में खड़ी करवा दी और प्रकरण में जो लोग घायल हैं उनका इलाज चल रहा है और अब हम उसके अंदर प्रकरण दर्ज करके उसके अंदर कार्रवाई करेंगे। इसके अंदर जिसकी अगर ड्राइवर वगैरह की कोई गलती पाई जाती है या जो भी है उसके ऊपर अनुसंधान। हम राजसमंद से आए और हरिद्वार जा रहे थे। हरिद्वार से अस्थि विसर्जन करके हम वापस लौट रहे थे और दौसा कलेक्ट्री के पास में पुल के ऊपर से गाड़ी ड्राइवर की लापरवाही से गाड़ी नीचे गिर गई। उसमें 50-60 लोग थे और सभी अधिकतर लोग घायल हो गए और 4-5 लोगों की मृत्यु हो गई है। दौसा माय बसरा रेलवे ट्रेक माथे पड़बासू अप और डाउन ट्रेक रुक्यो है। सूचना मिलवारे पछे रेलवे प्रशासन बेगी ही दुर्घटना राहत गाड़ी रवाना करी और रेलवे ट्रेक ने ठीक करवाया गयो। हादसा चालता 2 रेलगाड़ियां माए रुकावट आई। कंट्रोल के माध्यम से सूचना मिली कि जयपुर से दिल्ली का जो रेलवे ट्रैक का मार्ग है वो अवरोधित हो गया है, क्योंकि दौसा से भाकरी के मध्य रेलवे ट्रैक के ऊपर NH11 से एक बस अनियंत्रित होकर किलोमीटर 176 पर गिर गई, जिसके कारण से अप और डाउन दोनों लाइन अब बाधित हो गई थी। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मौके पर भी पहुंच गए और तुरंत हरकत में आ गए। क्रेन के माध्यम से जो रेलवे ट्रैक है उसको सुबह 4:45 पर क्लियर कर दिया गया है। रेलवे प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी इस पर लगातार निगरानी रख रहे हैं। बुलेटिन में आयत नमस्कार।